बढ़िया पनीर वनीर ला के घर में रखो, मन से कहो कि बेटा दिन भर वाला शेड्यूल पूरा करवा दोगे तो रात में खिलाऊंगा, चिकन खिलाऊंगा। तो पहले मत खिलाओ, यही तपस्या है। जो हमारे संत लोगों को तुम देखते हो ना, ये मन को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि कष्ट में इसे भगवान याद आता है। पागल नहीं है ये। अस्पताल में की बात करते हुए राम राम एवरेज लिटरेसी रेट 18वीं शताब्दी की ज्यादा है, और एक आम यूरोपियन से एक भारतीय ज्यादा पढ़ा लिखा है। कंपनी तो शोषण करना ही था, वो तो होना ही था, उससे तो कोई बचा ही नहीं सकता था। कंपनी कहां शासन करेगी? कंपनी का मतलब है प्रॉफिट। भारत के इतिहास का जो सबसे बुरा दौर है वो 1757 से 1857 है। उससे बुरा दौर भारत पर कभी आया ही नहीं, कभी नहीं। लेकिन चूंकि क्रिश्चियन जनसंख्या भारत में ज्यादा नहीं है और उसमें पोलराइजेशन नहीं हो सकता, तो उनकी चर्चा ही नहीं होती। अगर 30% क्रिश्चियन होते तो हम मुगलों की चर्चा करते, हम ईसाइयों की चर्चा करते। फिर हम मुगलों की चर्चा ना करते, फिर हम ईसाइयों की चर्चा करते। तो यह था एजुकेशन 18वीं शताब्दी का। पढ़ने से ज्यादा सोचो, देखो और अपने दिमाग को जिंदा करो। दिमाग जिसको समझ में आ गया, माइंड, उसको बाकी कुछ समझने की जरूरत ही नहीं। एक आदमी पढ़ता है मनोहर कहानियां, पढ़ तो ये भी रहा है मनोहर कहानियां। उसका चैप्टर पढ़ रहा है, पहला चैप्टर कानपुर की हसीना। एक आदमी पढ़ रहा है द वीक। पढ़ दोनों रहे। एक आदमी बात कर रहा है, सभी बात करेंगे, सभी बात करेंगे। पड़ोसी की, एक आदमी बात कर रहा है ध्यान की। हमारे दोस्त हैं, अब तो दोस्ती रही नहीं, नाराज हो गए बेचारे हमसे। लेकिन सबसे पहले उन्हीं को नौकरी मिली थी, वो भी सरकारी। तो सरकारी नौकरी मिलना भारत में, उनको 22 साल में नौकरी लग गई। तो यूएन का समझौता होता है सबके बीच में, आपके भी दोस्तों के बीच में होगा, हमारे भी था, कि एक्स्ट्रा खर्चा यही करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे यही। बड़ा जलवा था उनका, ग्रुप में बड़ा दबदबा था। तो बेचारे पिक्चर उच्चर दिखाते थे, मूवी वूवी दिखाते थे। एक बार क्या हुआ कि उनके पास एक मूवी की 2 टिकट थी। जिसको बुलाए थे देखने के लिए वो आया नहीं, पता नहीं आया नहीं, आया नहीं, जो भी हो, पर वो नहीं आया। तो किसी ढूंढ रहे थे वो, तो मैं टकरा गया। तो उन्होंने हमसे कहा कि हम मूवी देखने चलोगे? हमने कहा चलो। कौन सी मूवी? कहे हिस। मल्लिका शेरावत जी की एक मूवी थी हिस। हिस ये कौन सी मूवी है यार?
अरे बोले भाड़ में गई मूवी की थीम। मल्लिका जी ने 17 किसिंग सीन दिया। अरे मैंने कहा जाहिल, तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। अब किसिंग सीन स्क्रीन पे चल रही, उसमें तुमको क्या मजा आ रहा है? ये लव के बारे में सोच रहा है, आंख बंद की है, एनसीईआरटी सामने खुली है, तो सोच रहा क्लास में जाएंगे, आज उससे नोट्स मांग के लेकर आएंगे और ऐसा करेंगे। ये आईआर के बारे में सोच रहा है, इकोनॉमी के बारे में सोच रहा है। ये जो है ना ग्रुप ए और ये ग्रुप बी, अब तुम देख लो उसमें से तुम किसमें हो। ये करने की चीज है, सोचने की चीज थोड़ी है। हा? बस तुमको ये जीवन में पता चल जाए कि करना क्या है और सोचना क्या है। तो अगर तुम ये करने लगे तो एक दिन तुम भी लिंकन की श्रेणी में खड़े हो जाओगे, गांधी की श्रेणी में खड़े हो जाओगे, अंबेडकर की श्रेणी में खड़े हो जाओगे। परिवर्तन की इसी धारा को कैसे करेंगे? ध्यान से, तपस्या से। बैठ के पढ़ाई में आलस हो रहा है ना, खड़ा होकर पढ़ो। भुना चना रख लो, खाओ, और बढ़िया पनीर वनीर ला के घर में रखे रहो। मन से कहो कि बेटा दिन भर वाला शेड्यूल पूरा करवा दोगे तो रात में पनीर खिलाऊंगा, अंडा खिलाऊंगा, चिकन खिलाऊंगा। ये तो हमारी आदत है ना कि ये कर दोगे तो ये करूंगा। इसको पहले मत खिलाओ, यही तपस्या है। कि जो हमारे संत लोगों को तुम देखते हो ना, ठंडक में बैठे हैं बाहर, गर्मी में बाहर बैठे हैं, कांटे प्लेटे, ये मन को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि कष्ट में इसे भगवान याद आता है। तुमको लगता होगा ये पागल है, पागल नहीं है ये। अस्पताल में, हॉस्पिटल में कोई आदमी तुम्हें मिलेगा सेक्स की बात करते हुए? सब राम 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 राम। तो ये जो कष्ट देकर मन को साधने का काम है, वही तपस्या है। वो करनी पड़ेगी, उससे कोई बचा ही नहीं सकता। कोई कोचिंग, कोई मास्टर, कोई टीचर, कोई ताबीज, सवाल ही नहीं उठता। मैं यही सिलेबस, यही प्रोग्राम शाम को भी कर सकता था, और लड़के मिलते। कई लोगों ने हमसे कहा रिकॉर्डेड वीडियो दे दो, हमने कहा ना, वो भी पहला चैप्टर यूट्यूब पे जा रहा है, उसके बाद नहीं जाएगा। एक आध और कोई चला जाए, समाज सुधार आंदोलन वाला चैप्टर है, वो जा सकता है। क्योंकि आधा से ज्यादा लोग तो रिकॉर्ड करके रील बनाने के चक्कर में। बनाओ, तुम्हारा अच्छी बात है। ये डायग्राम तुम बना लो अपनी डायरी पे। जिसको समझ में आ गया कि मन क्या है और मुझे बेवकूफ कौन बना रहा है, और इसमें तुम्हारी मदद कौन करेगा? शिक्षा। अगली हेडिंग, समाज और संस्कृति, सोसाइटी एंड कल्चर। सोसाइटी एंड कल्चर, सोसाइटी एंड कल्चर, समाज और संस्कृति। उसमें पहली हेडिंग समाज, सोसाइटी। अब समाज एक लिविंग ऑर्गन है।